तो स्टूडेंट्स, आज कुछ हम पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आप लोग में से जो बच्चे एकदम नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो भी इसको समझ सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ कोई अगर किसान, कोई दुकानदार भी अगर इस क्लास में बैठे तो इसको समझ सकता है। हेमंत, प्लीज लुक एट इट। और कोई भी सब्जेक्ट इतने आसानी से बताया जा सकता है कि कोई भी एक होमोसेपियंस है वो समझ सकता है। हालांकि होमोसेपियंस की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है कि हम लोग कैसे बने हैं। उस कहानी में मैं जाऊंगा तो शायद 3 से नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं 2 मिनट ले लूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले मैं आपसे 2 मिनट लेता हूँ। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? ये ब्रह्मांड में सन है और सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है और ऐसे बहुत सारे तारे हैं और सूर्य की तरह भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य आग का धड़कता हुआ गोला है। बिग बैंग थ्योरी टक्कर हुआ और इसमें से एक बूंद हीट ऐसे टपका और उससे धरती बना। ये धरती है वो खौल रहा था, जैसे गर्म पानी है ना, गर्म मध, और उसमें से एक बूंद अगर कहीं हवा में अगर लटक जाएगा तो धड़कता रहेगा ना, धक 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 धक, पूरा गर्म। तो आपने कभी चाय पिया है? आप देखिए कि चाय पीने के बाद, चाय थोड़ी देर रखने के बाद उससे एक लेयर बन जाती है, पपड़ी। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये थोड़ा ठंडा होते गया और ऊपर से पपड़ी बनता गया और उसी पपड़ी के आगे खड़े, दैट इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत गर्मी है। ये जो धरती है ये गोल है और इसकी रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। और इसका जो सरफेस होगा आप लगा लो 4πr²। इतना बड़ा सरफेस है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट, महादेश, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश, 5 ओशन, महासागर। आप इसका नाम बचपन में सुने होंगे। 7 महादेश, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और ओशन का नाम भी आपने सुना होगा, तो वो समय में नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ, इस पे पानी कैसे आया? तो इस पे हवा बहती थी ना, तो हवा बहती है ना तो चीजों को तोड़ती मोड़ती रहती है। जैसे चट्टान होता है ना, रॉक्स, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। तो एक अवसादी होता है, अब उसमें एक रूपांतरित चट्टान होता है। तो उसमें क्या है ना, चट्टाने जो है इधर उधर होती जाती है, तो बीच में गड्ढा बन जाएगा। कुछ हाइड्रोजन का कुछ रिएक्शन हुआ तो पानी बरस गया, फिर पानी का वो हुआ, वेपराइजेशन हुआ, फिर से पानी बढ़ गया गड्ढे। तो जो इसमें गड्ढा है ना, जो स्फीयर है और उसमें जो गड्ढा है वो क्या है? महासागर। आज जो ऊपर उठ गया पहाड़। पहाड़ कैसे बनता है? ज्वालामुखी से, क्योंकि अंदर तो गर्मी है ना। और ये जो धरती है 7 प्लेट पे टिकी हुई है और 7 प्लेट ऐसे घूमती रहती है। अब बीच में जब घर्षण होता है ना तो अंदर से मैग्मा निकलता है। और जब मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा क्या है? लाल, एकदम लाल आग बाहर निकला और वो जमा बन गया पहाड़, पत्थर। देखते हो कोई लाल पहाड़ होता है, वो मैग्मा से बना है। जैसे सबसे नया जो पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय। वो अभी भी बनते रहता है, क्योंकि ये हिमालय का है। ये अपना इंडिया का मैप अगर देखोगे, मतलब तो ये जो हिमालय पहाड़ है, तो क्या होता है, नीचे से पहाड़ बना, ये ऊपर उठ गया। तो सबसे नया पहाड़ भी क्या है? हिमालय पहाड़। अब सुनो, अब मैं जो बता रहा हूँ, तो यहाँ आदमी था क्या? नहीं था। तो हम लोग कैसे आ गए? आज हम लोग
कितना 800 करोड़ है ना, यानी 8 बिलियन लोग हैं। ये इतने सारे लोग कैसे आ गए? इसके अलावा जानवर, भैंस, बकरे, चूहे, मच्छर और न जाने कितने अब जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बोलते हैं 84 लाख योनि। हेमंत, 84 लाख योनि। और उसमें से हम एक है, तो हम कैसे आए? और समुद्र में जो है ना पानी, और उसमें थोड़ा नमक भी, उसको मिल गया इन्वायरमेंट, तो उसमें बन गया घास, काई, जो कल पर बनता है, चापाकल पर काई, उस काई को बोलते हैं अलवी। और हम सब उसी काई से बने हुए हैं। जब कल पे कभी जाइए और काई देखिए तो उसे दंडवत प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि हम उसी से बने। कैसे बने बताता हूं। ये जो काई है अलगी, ये धीरे धीरे ग्रो करता गया और छोटे मोटे कीड़े बनते गए। कीड़े जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा नाली में। धीरे धीरे वो और बढ़ता गया, तो उसमें तो समुद्र में तो पानी है ना, मछली बन गया। मछली में कुछ हड्डी बन गया होगा, धीरे धीरे हड्डी बन गया। और जब मछली में रीढ़ का हड्डी मजबूत हुआ तो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मछली। फिर उसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जैसे मटर के साथ गोभी को मिला देंगे तो मटर गोभी निकल जाता है। यस यस। बैगन के साथ अंडा मिला देते हैं तो एग वीगन बन जाता है। आपने इसको भी सुना होगा, हेमंत जरूर सुने होंगे। क्या हेमंत, एम आई राइट? इसी तरीके से कुछ सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। जैसे जो मान लो कि मछली है और उसके साथ और भी ऑर्गेनिज्म है, उनके अलग सेक्स है, इनके अलग सेक्स है, उन दोनों का क्रॉस कॉम्बिनेशन हुआ होगा और इसी तरीके से बंदर बन गया। क्या बन गया? बंदर। बंदर के साथ शेर भी होगा, सियार भी होगा, बंदर की एक पूंछ है ना, और मुंह भी अपने लोग जैसा मिलता जुलता। उसको बोलते हैं सेपियंस। क्या बोलते हैं? सेपियंस। उसके पास मस्तिष्क कम है और हम लोग हैं होमो सेपियंस, बुद्धिमान लोग। अगर इस धरती पे हम जैसे बुद्धिमान लोग न रहे तो धरती बहुत सुंदर दिखेगा। हमने अपने सुविधा के लिए क्या कर लिया? पेड़ काट लिया। पेड़ काट लिया, पेड़ तो काट लिया, सोरा से बनता है ना। पानी का दो, मोबाइल फोन्स, लिथियम, पंखा, लाइट, फोटोस, एवरीवेयर, सीमेंट, मिट्टी, ये सब हमने दोहन किया और धरती को खराब कर दिया। और धरती नारी कभी कभी गुस्सा हो जाती है तो ये भी अपना जलवा दिखा देती है। कभी हंसती है, हिमालय बाहर निकल गया, हे, भूसंचलन हो गया, हे, सुनामी आ गया। 2004 की बात है। ये रहा अरबियन सी, ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, कर्नाटक वाला, और इधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, मेडिटेरियन सी। यहाँ पे दो प्लेट है, एक इंडियन ओशन है और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट। हुआ क्या, ये वाला प्लेट किसी वजह से नीचे चला गया। कहाँ चला गया? नीचे। और ये वाला प्लेट ऊपर। अब सोचो, ये प्लेट ऊपर और ये प्लेट नीचे, तो क्या होगा? ये जगह अगर ऊपर चला गया और ये जगह नीचे चला गया तो सोचो, ये वाला पानी इधर आएगा, ये पानी नीचे धंस रहा था। करोड़ों लोग वहां जा करके मुंबई के किनारे तट पे नौटंकी देख रहे थे। पानी नीचे जा रहा है, क्या बात है, अंदर कुछ छिद्र तो नहीं हो गया, कुछ गर्मी तो नहीं हो गया, धरती माँ को क्या हो गया? और वो पानी नीचे गया, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा और ऊपर पानी ज्यादा था। 800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पानी आ रहा था स्पीड में, और दौड़ते हुए आया और करोड़ों लोगों को दहलाते हुए लेते चला गया। कितने घर डूबे, कितने जान माल की क्षति हुई। कभी आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए 2004 सुनामी। हम बहुत छोटे थे और मेरे भैया भी बहुत छोटे थे, 10 साल के थे।
तो देख रहे थे मेरे गांव में एक पोखर है, पोखर का पानी ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कंपन तो आएगा ही। और रात को हमारे पेरेंट्स, पापा, भैया, मम्मी सब लोग देखते थे टेलीविजन, तो उसमें देखते थे ट्रक का जो ट्यूब आता है ना, उस पर लोग बैठ करके ऐसे तैर रहे। तो हम सोचते टायर में कैसे बैठेगा? और मेरे भैया बोलते थे टायर में कैसे बैठेगा? मेरे गाँव में एक रउदी बाबा है, उसका टायर है, मतलब टायर है बैलगाड़ी। तो हमने बोला अगर बैलगाड़ी को उसमें ले जाएगा तो कैसे बैठेगा? अरे टायर मतलब ट्रक का टायर, ट्यूब। तो ट्यूब में हवा होता है ना, तो वो प्लाउड बन लगता है और उसकी वजह से वो ऊपर तैरता है। तो खैर ये बात हुई, हम कहाँ पर थे? बंदर पे। देखिए मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ, थोड़ा मेरे होता क्या है, चीजों को बतानी पड़ती है। बंदर आ गया। बंदर थोड़ा कमजोर होता है क्या? जानवर में होता है क्या? थोड़ा कमजोर, शेर जैसे तो कमजोर होता है ना, खा जाएगा आप। अब हम लोग क्या हुए, बंदर लोग, हमारे पूर्वज बंदर ही है ना, दौड़ना भागना शुरू किया, ये हम लोग खा जाएगा। थोड़ा उसको बुद्धि था तो उसने शेर को भी घुमाना शुरू किया, बोल देता था आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी देखते हो ना बंदर कैसे हम लोग साथ मजाक करता है। अगर किसी मंदिर में जाओगे तो पता चलेगा। इफ यू गो उत्तरांचल, उत्तराखंड में, इधर यहाँ उत्तरांचल है, यूपी के बॉर्डर में। हाँ तो खैर, अब वो हाथ ऊपर किया, मतलब आगे वाला पैर ऊपर किया दौड़ने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे हाथ ऊपर करते करते आज यहाँ तक आ गए। पूंछ का कोई यूज नहीं, पूंछ भी खत्म। पीछे वाला दांत धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत कम हो रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिलखुश, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम इस तरीके से डेवलप हुए हैं। और आज फिर में कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा किए क्योंकि इससे धरती खराब हो रही है। महाराष्ट्र में अभी भू संचलन हुआ था, पता होगा, उड़ीसा में, जो समुद्र तट पे है ना। जैसे ये जो भारत का जो नक्शा आप देखिए, मुझे उतना अच्छा से मैप बनाने नहीं आता, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। ऐसा ऐसा सही, मतलब बाहर थोड़ा ऐसा ऊपर तो जाएगा नहीं, ऐसा और फिर ऐसे, हाँ मतलब रफ डायग्राम बना रहा हूँ। इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इधर बे ऑफ बंगाल, तीनों तरफ से पानी है। अब सोचिए कि हम लोग जितना टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। ग्लेशियर ऊपर होता है, ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ। जब आप अंटार्कटिका में जाएंगे ना, तो सिर्फ आपको वहां बर्फ मिलेगा, तो बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा तो ये सब क्या होगा? पानी बढ़ेगा, मुंबई डूब जाएगा, तमिलनाडु डूब जाएगा, बंगाल डूब जाएगा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब भ्रष्ट मतलब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग सीओपी कॉप वो होता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग होती है, पार्टीज। सी का मुझे अभी याद नहीं है, समथिंग ऑफ पार्टीज। उसमें सारे देश के लोग जाकर के वहां मिलते हैं और बोलते हैं कि ये जो ई बैटरी आप देख रहे हैं ये वहीं से आया है। ई बैटरी से ऊर्जा उत्सर्जन कम होता है और धरती का टेम्परेचर कम होगा, नहीं तो सब डूब जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। और जैसे हड़प्पा सभ्यता, कभी सभ्यता थी, आज बर्बाद हो चुकी है। अभी लखीसराय में नीचे खोदने पर एक मूर्ति मिला। और हम लोग तो, आप बिहार का मैप एक बार बताऊं क्या? देखिए ये बिहार है, मैं रॉक डायग्राम बना रहा हूँ, और ये गंगा नदी बीच में, ये ऊपर उठा हुआ है और नीचे भी उठा हुआ है ऐसे, और गंगा नदी बीच में, पटना नीचे। तब ना कोई बारिश होता है, देखते हो पटना डूब गया, क्या है वो? गहीर में है, गहरा है। तो होता क्या है, इधर से कोई पानी आया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कर्मनासा, कोसी, कर्मनासा नहीं, कुछ नदी है, ये कोसी है, ऐसे करके सब पानी आता है, इसमें चला गया। इधर से भी फल्गु इधर से, महानंदा, तो कुछ नदी आके सब पानी यहाँ छोड़ दिया। इधर से सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी इधर है, वहां से भी सोन नदी आया, इधर पानी छोड़ दिया। झारखंड में बहुत सारे नदी है, वो भी जो है स्वर्ण रेखा नदी है, वही पानी छोड़ दिया, झारखंड ऊपर है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा झारखंड बिहार के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको बहुत इंजॉय करोगे।
तो हम थे कहाँ पर? हम धरती का दोहन कर रहे हैं और इसका कारण धरती भी दिखा रही है। तो हमें संसाधन को यूज करना है, लेकिन लिमिटेड यूज करना है, नहीं तो धरती बर्बाद हो जाएगा। अभी आपको को थोड़ा पता भी होगा, सीतामढ़ी में पानी कम हो गया, बारिश नहीं हुई है। बारिश कैसे होती है? बारिश तब होती है जैसे ये समुद्र है ना, ये हीट है, सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी ऊपर जाने के बाद वो बर्फ बन जाता है और उसके बाद ऐसे मूव करती है, उसमें बहुत सारे वो भी है ना, हवाएं हैं, एक जेट विमान है, वो तो ऐसे 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 घूमते रहता है। उसके बीच में से अगर आप प्लेन घुसाओगे ना तो प्लेन को ऐसे ऐसे कर देगा, ऑसिलेट कर देगा। जैसे अगर आपको अमेरिका जाना होता है तो यहाँ से आप निकलेंगे ना, इंडिया से, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो इसको बोलते हैं पछुआ पवन। जैसे पछुआ पवन जब हिलोर मारती है ना तो यहाँ पे ऐसे 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 साइक्लोन बनता है, तो एरोप्लेन को इधर नहीं जाने देती है, तो इसको ऐसे करके फिर इधर अरब सागर होते हुए और फिर इधर यूरोप होते हुए और फिर अटलांटिक होते हुए और फिर उसको जो है यूएस में जाना होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब होती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ का जैसे बंगाल, अपने यहाँ जो पानी बरसात आती है, एक तो बंगाल के पश्चिम बंगाल से आती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी से जो पानी ऊपर जाता है उससे आता है, और एक अरब सागर से भी आता है, अरब सागर से राजस्थान होते हुए। लेकिन राजस्थान में एक पहाड़ है, वो पहाड़ उसको रोक देता है और वहीं बरस जाता है। फिर उधर साइबेरिया है, उधर हिमालय के पीछे, उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और ये रूस के साइड में। तो ये तो इस तरीके से कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग कैसे आए और आज, और फिर आदि मानव हम लोग आज आपके घर में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सारी फैसिलिटीज है ना। आप ये सोचो उसको डेवलप होने में कितना टाइम लगा है। ये एक दिन का चीज़ नहीं है। और थोड़ा सा बिहार के हम लोग थोड़ा सा बताते हैं। ये जो है ना पटना के दक्षिण में, इधर आया था मगध। कौन आया था? मगध साम्राज्य। इधर क्या आया था? वज्जिका साम्राज्य। इसका मालिक महावीर, इसका मालिक बुद्ध, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, बौद्ध, इसके साथ अजातशत्रु, इसकी राजधानी लिच्छवी, वैशाली, इसकी राजगिरी दक्षिण में, इधर पाटलिपुत्र बाद में। अब फिर जो है महात्मा बुद्ध शादीशुदा थे, एक बच्चे भी थे, देवी भी उनकी बहुत सुंदर थी। वो चाहते तो गृहस्थ जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ करके त्याग कर दिया। और मेरे एज में, मेरे से थोड़े बड़े एज में महावीर स्वामी भी घर त्याग दिए थे। और उनका कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनका कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका कहना था मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर त्याग जरूरी है, गृह त्याग आवश्यक है। तो पीएनसी तो हम पढ़ा नहीं पाए, कुछ और ही पढ़ा दिए, तो पीएनसी फिर कभी पढ़ाएंगे, है ना। चलो स्टूडेंट एंजॉय।